और बात चुनावों की करें तो गुजरात का चुनावी पारा हाई है, गर्म है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग हब राजकोट भी हॉट सीट्स में से एक है। यहां आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने राजकोट के फैक्ट्री मालिकों और वर्कर्स के साथ चौपाल भी की और लोगों का मूड जानने की कोशिश की। देखिए राजकोट से ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किसका राज्याभिषेक में। गुजरात में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होने हैं चुनाव। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजकोट में। जी हां, गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है राजकोट को। और आज हम जिस इलाके में मौजूद हैं वहां पर एक के बाद एक कई फैक्ट्रियां हमें नजर आ रही हैं। फैक्ट्रियों के दौरे पर हम निकले हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, फैक्ट्री मालिकों से बात कर रहे हैं, ओनर से बात कर रहे हैं, मजदूरों से। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बात कर रहे हैं और इस वक्त हम जिस फैक्ट्री में मौजूद हैं यहाँ घड़ी के कलपुर्जे बनाए जाते हैं। भाई साहब देखिए लगातार काम कर रहे हैं। ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, फिर वोट किसको देने का इरादा है इस बार? भाजपा को, नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को वोट देंगे? तो नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का सबसे बड़ा चेहरा है, देश का सबसे पॉपुलर चेहरा है, उनके नाम पर इस बार भी वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। यहां पर क्या होने वाला है, जरा यहां पर मौजूद लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइए, इस बार कुछ गुजरात की फिजा जो है वो बदली बदली सी नजर आ रही है क्या? बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ तीसरा प्लेयर भी मैदान में है। हाँ, थोड़ा सा है आम आदमी पार्टी का, लेकिन बीजेपी ही आने वाली है। आने वाली बीजेपी ही है। मतलब 27 सालों से बीजेपी यहां पर सत्ता में है, तो बीजेपी से कोई नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी की बातें बहुत लोग करते हैं कि भाई इतने सालों से सत्ता में है तो बीजेपी से लोग ऊब गए हैं, दूसरे विकल्प की तलाश में। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। काम से संतुष्ट हैं आप? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ऐसा क्या किया गया है बीजेपी की सरकार में गुजरात में जिससे लोग अभी भी बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? बिजनेस के लिए तो अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अच्छा, इसके लिए बीजेपी के वोट करना हमका जरूरी है। अच्छा, आपको भी लगता है कि बीजेपी को फिर से सत्ता में आना चाहिए? हाँ, बीजेपी आना ही चाहिए सत्ता में उसको। और आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, आम आदमी को तो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए? क्यों? झूठे वादे करते हैं। इस बार वो दिल्ली और पंजाब के मॉडल को सामने रखकर वोट मांग रहे हैं गुजरात में। आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत पड़ सकता है, पर इफेक्ट नहीं हो पाएगी कुछ भी। और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं राहुल गांधी, वो तो उसका काम कर रहा है, गुजरात में नहीं हो पाएगा उसका। गुजरात में नहीं हो पाएगा। पिछली बार उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, यहां पर 77 सीटें उनकी आई थी। इस बार वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बना लेंगे? नहीं, ऐसा तो मुश्किल दिखता है। मुश्किल दिखता है। आपको फिर क्या लगता है कौन आने वाला है? बीजेपी आने वाली है। ऐसा क्या जादू है? ये नरेंद्र मोदी की शख्सियत का जादू है या गुजरात सरकार के कामकाज का जादू है जिसकी वजह से ऐसी बातें सामने आती हैं? पहले तो अपनी राय बताइए, आप हैं किस तरह? मैं बीजेपी में ही हूँ। नरेंद्र मोदी, हाँ, उसने जो बीजेपी में मतलब पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं आप? पार्टी से नहीं जुड़ा है वो, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो काम है, बीजेपी ने जो काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो सब किया है, जीएसटी और सब बहुत अच्छा काम किया है। 100% बिलिंग में जो काम कर रहे हैं वो सबके लिए अच्छा है। जो 2 नंबर का काम है वो थोड़ा कम हो गया, उससे हिसाब से जो पैसा है वो सब बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने। हाँ, उससे हम संतुष्ट है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार गुजरात में बदलाव की बयार बह रही है। ऐसी कोई बयार नजर आ रही है आप? नजर लोग कह रहे हैं, मगर ऐसा होगा नहीं और ऐसा नजर आ नहीं रहा है। थर्ड पार्टी इस बार जरूर इसमें शामिल हुई है, मगर वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बीट नहीं कर पाएगी। यहां पर लोगों का यह कहना है कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना चाहिए, उसकी वापसी होनी चाहिए। ऐसे में अब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में तो ऑपोजिशन में कौन? आपने अपनी राय बता दी, आम आदमी पार्टी। आप क्या कहेंगे? हाँ, आम आदमी पार्टी सही है। नहीं, कांग्रेस का कुछ काम ही नहीं इतने साल। कांग्रेस ऑपोजिशन में भी नहीं? नहीं, ऑपोजिशन में भी नहीं, कुछ काम ही नहीं किया अभी इतना साल। हम देख ही रहे, बीजेपी आई तब क्या काम किया सब देखा ही है, सब सामने ही है, कोई बताने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो सबको मालूम है, मीडिया में सब आ ही रहा है सामने। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप ऑपोजिशन में आम आदमी पार्टी, ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी? ओपोजिट में आप ही आना चाहिए और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तभी आमने सामने काम बनता है।
तो ये आप कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और इसलिए आप कांग्रेस को नहीं देख रहे मजबूत विपक्ष के तौर पर भी? नहीं पे देख रहे। यहां पर कम से कम लोग भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश नजर आ रहे हैं और एक चेहरा वोट देते वक्त जो जहन में रहेगा वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। जी हां, बीजेपी का और इस वक्त देश के लिहाज से भी सबसे बड़ा ब्रांड माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके चेहरे पर वोट देने की बात कम से कम बीजेपी समर्थक तो करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन एक खास बात निकलकर सामने आती है कि इस बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, लोग ऑपोजिशन मजबूत चाहते हैं। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी की भूमिका को लोग पसंद करते हुए गुजरात के अंदर नजर आ रहे हैं। फिलहाल किसी और इलाके में चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनकी भी राय से आपको वाकिफ कराएंगे। यहां के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।